everyone, I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है कि सी नेट के लिए हमें आइडियली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि हम 6 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें या 10 घंटे पढ़ें। ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको आइडियली कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और ये वीडियो एकदम रियलिस्टिक रहेगा आपके। जैसे मैं एक स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे भी पता है कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, और एकदम कैसे हम बैलेंस करें अपनी कंसिस्टेंसी को, कैसे हम मेंटेन करें, तो वो चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सी नेट के लिए सबसे पहले तो ये एक कोई बहुत ज़्यादा वैसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आप रट के चले जाओ और सब आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी पढ़ाई में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको बेसिक सारे आने चाहिए। तो यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम देना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपको 6 से 7 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें या तो आप, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस इन्वॉल्व कर रहे हो, तब भी आपको 6 से 7 घंटे का फ़ोकस बना के चलना है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फिज़िक्स के लिए 1.5 आवर दे सकते हो, मतलब 1.5 घंटा आप फिज़िक्स पढ़ सकते हो, 1.5 घंटा आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, आपके 3 घंटे हो गए। 2 घंटे आप दे सकते हो अपने बायोलॉजी को, उसके बाद 1 घंटा या फिर 45 मिनट इंग्लिश को, एंड 35 मिनट आप दे सकते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड के। उसके अलावा जो आपका टाइम बचेगा, उसमें आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है जो आपने अभी तक पढ़ा है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आपके मिनिमम 6 से 7 आवर की स्टडी आपको मेंटेन करनी है। अगर आप एक बिगिनर हो, अभी-अभी आपने स्टार्ट किया है, आप इससे पहले सी नेट के लिए नहीं पढ़े हो तो। और दूसरी चीज़ देखो, अगर आप एक बिगिनर हो, तो आप जैसे बिगिनर हो मतलब समझ रहे हो, आप अभी या तो 12th में हो या फिर पहली बार सी नेट देने जा रहे हो। तो अगर आप 12th में हो, तो 12th के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। आपको ज़्यादा ज़रूरत रहेगी 11th पे फोकस करने की एंड 12th को रिवाइज़ करने की। तो आप ये समझो कि मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और एक चीज़ देखो, ध्यान में रखो कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हो, तो कोई और तो पढ़ ही रहा होगा जिसको ज़रूरत है पढ़ाई की, जिसको लगता है कि मुझे सेलेक्ट होना है, तो वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप समझो कि आप ही पीछे हो गए। वो सीट आपके हाथ से चली जाएगी और जो पढ़ रहा है उसको मिल जाएगी। तो आप ये सोच के पढ़ाई करो, और एटलीस्ट आप 6 से 7 घंटे तो पढ़ो। ज़्यादा आप अगर पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है। बट मिनिमम आपको इतना 6 से 7 घंटे का मेंटेन करके चलना है। और अब मैं बात करूँ ड्रॉपर्स की, जो स्टूडेंट पहले से सी नेट दे चुके हैं, या फिर उनका पहले मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो भी रीज़न रहा हो, तो आपके मिनिमम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, आपको उन चीज़ों पे फ़ोकस करना है, क्योंकि 11th-12th आप अच्छे से पढ़ चुके हो एक बार, दोबारा आपको अच्छे से उसको रिवाइज़ करना है, और ज़्यादा टाइम देना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। देखना है कि लास्ट टाइम आपसे क्या गलती हुई थी, जो आपको इस बार रिवाइज़ नहीं करनी है, सेम गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। जैसे कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी, कुछ लोगों ने सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, थ्योरी पे मतलब फ़ोकस नहीं किया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत डीप में पढ़ लिए होंगे, बट उन्होंने बेसिक पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो आप देखो अभी लास्ट टाइम आपसे क्या गलती हुई थी, जो आपको इस बार नहीं करनी है। एंड अगर आप एक ड्रॉपर हो, तो आपको मिनिमम 5 से 6 घंटे पढ़ना है। देखो, मिनिमम इतना पढ़ना है, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो दैट्स योर फॉल्ट, ठीक है? तो आपको इतना आपको मेंटेन करके चलना है कि आप मिनिमम दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ सको। अगर उससे ज़्यादा पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, बट आपको इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मिनिमम 5 से 6 घंटे पढ़ना है, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लो। जैसे आप 1 घंटा फिज़िक्स को दे रहे हो, या फिर 1.5 घंटा फिज़िक्स को दे रहे हो, उसके अलावा नेक्स्ट 1.5 घंटा जो है वो आप केमिस्ट्री को दे रहे हो, 3 घंटा हो गया, 1 घंटा बायोलॉजी को दे दो, और 1 घंटे में आप इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड दोनों चीज़ें पढ़ लो, ठीक है? तो लगभग आपके 5 से 6 घंटे हो जाएँगे। अगर थोड़ा कम ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो उसमें आप रिवीज़न अपना रख सकते हो। रिवीज़न या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अब आपके पास, जैसे अभी आपने रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जब आपके पास लास्ट के 2 या 3 महीने बचेंगे, तो लास्ट के जो महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब लास्ट टाइम कह सकते हो आप, जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करता है, उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो लास्ट टाइम में आपको अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ानी है, आपको अपने स्टडी आवर बढ़ाने हैं। जब लास्ट के 2 या 3 महीने बचेंगे, तो उस टाइम पे आपको अपनी जो स्टडी आवर्स हैं, वो इंक्रीज़ करने हैं। और फिर से कह रही हूँ, सिर्फ ब्लाइंडली आप स्टडी आवर्स पे मतलब ये मत देखो कि इतना ज़्यादा पढ़ लिया। ये भी चेक करो कि वो स्टडी आवर्स आपके लिए कितने प्रोडक्टिव हो रहे हैं। उनमें जो आप पढ़ रहे हो, क्या आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, या फिर जो चीज़ आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका आउटकम आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
और जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मिनिमम कुछ लोग 3 घंटे पढ़ने बैठ जाते हैं या फिर कुछ लोग मिनिमम 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, मतलब जो पढ़ लेते हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप अगर पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, बट आप कोशिश करो कि बीच-बीच में आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, जिससे बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील ना हो, ऐसा ना लगे कि बहुत पढ़ लिया है अब तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, ऐसा टाइप, ठीक है? तो आपको बीच-बीच में ब्रेक भी लेना है, जिससे आपकी बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका दिमाग एकदम ऐसा लगेगा कि अब तो क्या ही पढ़ लिया है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, ताकि आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो थोड़ी ठीक रहे, ठीक है? एंड लास्टली आपको क्या करना है, देखो फिर से मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि जो मैं एक बार बता दूँगी और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। आपको पढ़ाई करनी है, घंटे आपके मैटर करते हैं, बट अगर आपने अच्छे से फ़ोकस देके वो नहीं पढ़ रहे हो, तो कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। चाहे आप 4 घंटे पढ़ लो, चाहे 10 घंटे पढ़ लो, तो आपको देखना है कि जो आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घंटों को कुछ अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने सुबह से आप पढ़ रहे हो, ठीक है? आप सिर्फ़ थ्योरी पढ़ रहे हो। शाम को आप क्या कर सकते हो, जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है, उसी के या तो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो या फिर नोट्स रिवाइज़ कर लो, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो, जैसे 30 मिनट आपने एमसीक्यू कर लिए, उन्हीं एमसीक्यू का आप देख सकते हो कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं, कहाँ पे चीज़ें आपसे सही नहीं हो रही हैं, तो उनमें आप जो गलतियाँ निकाल रहे हो, वो गलतियों को आप सुधार कर सकते हो, ठीक है? वो कर सकते हो, और एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, या फिर आप संडे टू संडे, जो संडे हमारे पास होता है, तो संडे को मतलब छुट्टी रहती है, मैक्सिमम सब जगह की छुट्टी रहती है। स्टूडेंट्स, अगर आप टॉपर हो, तब तो आपके पास हर दिन संडे जैसा ही होता है। तो उस संडे में आप क्या कर सकते हो, उस पूरे दिन में आप पढ़ने के बजाय सिर्फ़ आप रिवीज़न रखो और एक सेल्फ टेस्ट रखो, रिवीज़न और सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट में आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उन्हीं चीज़ों के आप मतलब उन्हीं टॉपिक्स के आप एमसीक्यू करो और देखो कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। और एक जगह लिख लो कि ये टॉपिक्स मुझसे गलत हो रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को मुझे रिवाइज़ करना है। जब आप लिख लेते हो तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मैंने यहाँ पे गलती की थी और मुझे ये चीज़ सही करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसको आप पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि आपने फिर से वही छोड़ दिया और आप फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग गए। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है दोबारा और आप फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो गलती आपसे होगी ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने बिना पढ़े दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है? एंड गाइस, मेरी तरफ से एक ये प्रो टिप आप समझ लो, अगर आप डेली पढ़ रहे हो एंड रात को आपको रिवीजन रखना ही रखना है, सिर्फ 10 या 15 मिनट का। अगर आप डेली 10-15 मिनट का रिवीजन करते हो तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। मतलब स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, बट जब डेली आप 10-15 मिनट वही सेम चीज़ें जो आपने सुबह पढ़ी हैं, दोपहर में पढ़ी हैं, वही आप रात को रिवाइज करते हो, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएँगी। एंड मतलब आप विश्वास करो, आपको आप जब डेली पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब मुझे फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। और फ़ोकस और आपका आवर्स, दोनों में डिफ़रेंस है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ के चलनी है। एंड रिमेंबर, आपके सिर्फ 4 घंटे जिनको आप फोकस के साथ पढ़ रहे हो, वो बेटर है आपके 10 घंटों से जिनमें आप डिस्ट्रैक्टेड थे, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। तो आपको फोकस करना है, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है और रिवाइज करना है डेली। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बट जितने घंटे आप पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि उनमें आप सिर्फ पढ़ाई करो, इधर उधर की चीजों पे ध्यान कम दो। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो देख लो किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आजकल फोन है, तो फ़ोन में आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा आप अपनी पढ़ाई को लेके उसको यूज़ करो, जैसे आप मतलब जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, उसको आप देख सकते हो। यूट्यूब पे ट्रिक्स वगैरह देख सकते हो, चैट जीपीटी पे ट्रिक्स वगैरह देख सकते हो, एंड जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, उनकी इमेजेस देख सकते हो गूगल से या फिर चैट जीपीटी से। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, बट उसको सही वे में यूज़ करना आपके हाथ में है। आप उसको जैसे चाहो वैसे यूज़ करो। और जो लोग देखो इंस्टाग्राम वगैरह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो प्लीज़ डिलीट कर दो। कुछ नहीं होगा, अगर आप 2-4 महीने इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे, दोबारा से डाउनलोड कर लेना जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, कोई नहीं रोकने आने वाला है, आराम से चलाना, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी अगर तुम्हें उस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको हटा दो। कोई मैटर नहीं कर रहा है कि क्या ही हो जाएगा अगर तुम 2-4 महीने इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे तो, या फिर फ़ोन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे तो। तो अगर आप अपनी फ़ोकस, कंसिस्टेंसी और रिवीज़न तीनों चीज़ों को मेंटेन कर लेते हो, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। और कॉलेज ही नहीं, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज जिसमें आपकी फ़ीस भी सही हो एंड पढ़ाई वगैरह भी सही होती हो। तो अगर आप मेहनत करते हो तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। एंड देखो, ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको इस वीडियो में बताई हैं, मैं एक बार फिर से समराइज़ कर दे रही हूँ ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले,
अगर आप ड्रॉपर हो तो आप 5 से 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको 6 से 7 या फिर 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मतलब जो पढ़ रहे हो, जितना घंटे पढ़ रहे हो डेली पढ़ो। उसके अलावा फ़ोकस्ड रहो, जितने घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो कोशिश करो उन 6 घंटे में से आप कम से कम साढ़े 5 घंटे तो अपना पूरा फ़ोकस के साथ पढ़ो, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो चीज़ें आपको क्लियर रहें। उसके अलावा रिवीज़न, रिवीज़न डेली आपको शाम में आपको 10 से 15 मिनट वो चीज़ें ज़रूर रिवाइज़ करनी है जो आपने दिन भर में पढ़ी हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको लास्ट में इतना काम आने वाली है ना, कि मतलब वो आपको लास्ट में ही पता चलेगा। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको सच में उस चीज़ का रियलाइज़ेशन होगा कि मैंने पढ़ा है तो ये मेरे काम आ रहा है। दूसरी चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं नोट्स वगैरह को लेके, तो आप नोट्स खुद से बनाओ। जो आप नोट्स खुद से बनाओगे वो सबसे बेस्ट नोट्स रहेंगे, क्योंकि उन्हीं से आप लास्ट टाइम में रिवाइज़ कर पाओगे। अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में कहीं से नोट्स मिल भी रहे हैं, जैसे टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, या फिर आपको किसी और के नोट्स मिल रहे हैं कहीं यूट्यूब वगैरह किसी के भी थ्रू, तो उन नोट्स को आप लास्ट टाइम में रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास जब टाइम कम रहता है तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है और उसमें दूसरे की राइटिंग समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि आप खुद के नोट्स बनाओ, ये चीज़ें आपको काम आएँगी। और हाँ, ये था पूरा आपका स्टडी आवर्स के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप लोगों को जानना है कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, कैसे सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, तो आप लोग लास्ट 150 डेज़ स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताई हैं और वो वीडियो काफ़ी लंबा है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तब आप लोग देखो, अदरवाइज़ देखने में फालतू में टाइम वेस्ट मत करना। और किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मैं तो यहाँ पे हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।